देश इस वक्त इंतजार कर रहा है कि कब वो शुभ घड़ी आने वाली है जब उत्तरकाशी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा और श्रमिकों के बाहर आने की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखाएंगे। क्योंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जिसे टाइम्स नाउ नवभारत पर हमने लगातार पिछले 17 दिनों से आपको दिखाया, अब ये कामयाबी की दहलीज पर पहुंच चुका है। शुरुआती कुछ दिनों में तो कई चुनौतियां रहीं और इस मुसीबत की गहराई का अंदाजा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मलबे वाली मुश्किल का खुलासा हुआ वैसे वैसे राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर मिशन की रफ्तार बढ़ाई। सारी एजेंसीज को लगा दिया गया 41 कर्मवीरों को बचाने के लिए। और तकनीक की ताकत देख लीजिए, विज्ञान की ताकत देख लीजिए और आस्था की शक्ति देखिए कि जिंदगी जीतती हुई नजर आ रही है। यह आपको सुरंग के अंदर से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और अगर आप देखेंगे वहां पर अभी जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, अभी अचानक बीच में हलचल बहुत बढ़ गई थी, अब थोड़ी सी हलचल कम है, लेकिन कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त पहली तस्वीर आ जाएगी श्रमिकों के बाहर आने की। तो टाइम्स नाउ नवभारत पर आप बने रहिए। लेकिन सबसे पहले आपको 10 ताबड़तोड़ ब्रेकिंग न्यूज बता देता हूं इस खबर से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर, पहली नंबर की ब्रेकिंग न्यूज, किसी भी पल बाहर आ सकते हैं कर्मवीर। देश इंतजार कर रहा है। टनल के अंदर एक अस्थायी अस्पताल बना दिया गया है। ब्रेकिंग नंबर 2 था ये। ब्रेकिंग नंबर 3, अस्पताल में तमाम सुविधाएं अरेंज की गई हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा दिया गया है। अंदर डॉक्टर्स की टीम तैनात कर दी गई है। अस्पताल में बेड और गद्दे तैयार कर दिए गए हैं। चिनियाली सौड़ में चिनूक तैनात किया गया है जहां से इन श्रमिकों को जरूरत पड़े तो बाहर लाया जा सके दूसरे प्रदेश में। पीएम मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं। सीएम योगी भी रेस्क्यू का अपडेट ले रहे हैं और 72 घंटे निगरानी में इन वर्कर्स को रखा जाएगा, यह भी कहा जा रहा है। तो ये 10 बड़ी खबरें आपको रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई इस वक्त बता रहा हूं, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर एक बारगी के लिए लग सकता है कि इतनी हलचल कम क्यों दिख रही है, लेकिन हलचल इसलिए आपको अभी उतनी तत्परता से नहीं दिख रही क्योंकि आखिरी मिनट में जो काम होना है उन्हें पूरा किया जा रहा है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाने के साथ साथ ये भी बता दूं कि जो तैयारी है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। इससे पहले इस तरह का मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन शायद ही इस देश ने देखा है। और अगर अब आप देखेंगे तो किस तरह से पूरी टीम वहां तैनात है। एक टनल को जहां पर 41 जिंदगियां फंसी हुई थी उसको पूरी तरह से अस्पताल में कन्वर्ट किया गया। मतलब 4 स्टेप आगे का सोचकर काम चल रहा है कि अगर किसी को बाहर निकले और तुरंत जरूरत पड़ी तो अस्पताल लेकर जाने में तो बड़ा टाइम लगेगा, वहीं बना दो अस्पताल, वहीं लगा दो बेड, वहीं बैठा दो डॉक्टर को, कहीं इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उनसे नहीं संभला तब क्या करेंगे? चिनूक खड़ा रखो, चिनूक लेके इनको तुरंत भागेगा दूसरी जगह बड़े अस्पताल में। वहां बाहर एक और अस्पताल बनाया हुआ है, उसका हिसाब अलग चल रहा है। तो मतलब जितने स्टेप हो सकते हैं वो सारे स्टेप तैयार किए हुए हैं। टनल के अंदर आप देखिए किस तरह की व्यवस्था है। हमारे 3 सहयोगी लगातार इस बड़ी खबर पर आप तक पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ राकेश पांडे मौजूद हैं, आशुतोष मौजूद हैं। दोनों इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जहां चल रहा है टनल में उसके बाहर हैं। ठंड देखिए कैसे बढ़ गई है। आशुतोष ने ग्लव्स पहना हुआ है, दोनों ने स्वेटर और जैकेट पहना हुआ है। इस मुश्किल हालात में यह ऑपरेशन चल रहा है, आपको अंदाजा लग रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बरखा हमारे साथ उस अस्पताल के बाहर से मौजूद हैं जहां पर इन्हें ले जाया जा सकता है। पहले एक बार चलते हैं टनल में क्या चल रहा है ये जानने के लिए राकेश के पास। राकेश, इस वक्त का अपडेट क्या है और कितना वक्त पहली तस्वीर कर्मवीरों के बाहर आने की? बिल्कुल सुशांत जी, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि अब जो जानकारी मिल रही है अभिषेक का उसको ज्यादा कंफर्म करेंगे कि जो आखिरी वक्त की हर्डल थी शायद उसे ठीक कर लिया गया है। और इस बात का अनुमान मैं क्यों लगा रहा हूं, आपको सीधे अंदर की तस्वीरें दिखाता हूं। हरिंदर कैमरामैन जूम करेंगे टनल के अंदर। जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पहले थोड़ा सा अंदर थे, जहां पर 900 mm की पाइप से शुरुआत थी, वो थोड़ा सा आगे आ गए हैं। यानी जो एक अस्थायी टेम्पोररी बेस हॉस्पिटल इस टनल के अंदर तैयार किया गया है, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। देखिए यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खड़े हैं, जो व्हाइट कलर के हेलमेट जो पहने हुए उनके साथ मौजूद ऑफिशियल्स हैं। उसके ठीक बगल में व्हाइट कलर का जो ये टेंट नुमा जगह जो कि घेरी गई है, ये एक टेम्पोररी बेस हॉस्पिटल है जहां पर कुछ बेड्स लगाए गए हैं। यहां पर एक कॉरिडोर बनाया गया है, वहां पर कुछ बेड लगाए गए हैं, फोल्डिंग लेकर जाई गई है ताकि जब 41 श्रमिक बाहर निकले उनको वहां पर लिटाया जाए, उन्हें वहां पर चेक किया जाए, देखा जाए किसी को तुरंत फर्स्ट एड की जरूरत है या फिर उन्हें चिन्याली सौड़ तक आसानी से लेकर जाया जा सकता है। उसके बाद एम्बुलेंसेस के जरिए उन्हें रवाना किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जो कि थोड़ा सा अंदर थे वो अब बाहर निकल कर आ गए हैं। शायद जो ये टेम्पोररी बेस हॉस्पिटल बना है उसमें क्या सुविधाएं, किस तरीके से उनके बॉडी के पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे, वाइटल्स जो चेक किए जाएंगे उसका जायजा ले रहे हैं, उसकी समीक्षा ले रहे हैं। इसका संकेत सीधे तौर पर यह बनता है कि शायद जो आखिरी मिनट का हर्डल था उसे ठीक कर लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम पहले ही अंदर जा चुकी थी और अब संभवतः उन श्रमिकों को निकालने की तैयारी, बाहर जो रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी दौर का, आखिरी कदम का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हो जाए। और इसीलिए राकेश जी, अपने आप में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि बड़ी विडंबना ये है कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जब ये पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब हम पहली तस्वीर देखेंगे कर्मवीरों के बाहर आने की, उस वक्त भी इस देश में ऑपोजिशन जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, वो नरेंद्र मोदी को घेर रही है, उनके फोटो खिंचवाने की बातें कर रही है, ट्वीट कर रही है, सवाल उठा रही है कि साहेब कहां हैं, वो तो चुनाव प्रचार में बिजी हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह से वहां पीएमओ की टीम मौजूद है, किस तरह से घोड़े खोल दिए इस सरकार ने, चाहे वो राज्य सरकार की बात कीजिए, चाहे आप केंद्र सरकार की बात कीजिए, हर सुविधा वहां पहुंचाने को लेकर, हर विकल्प वहां पहुंचाने को लेकर किस तरह से एक साथ 4-4 प्लान पर काम हुआ है। टनल के अंदर अस्पताल बनाना हो, चिनूक खड़ा करना हो, वहां पर मुख्यमंत्री को खड़ा करना हो, वहां पर जनरल वीके सिंह को खड़ा करना हो, तमाम प्रयास किए गए हैं। और गरीब के जान की भी कीमत है, इस देश के अंदर गरीब की भी जान की कीमत है। यह मैसेज इस वक्त देश में जा रहा है, क्योंकि बड़े आदमी के साथ कुछ हो जाए तो पूरा सिस्टम लग जाता है बॉस, लेकिन गरीब आदमी कहीं फंस जाए तो लोग अपने काम में बिजी रहते हैं। लेकिन काम करते हुए भी गरीब आदमी की जान को बचाने के लिए जो 17 दिन में हुआ है, वो इस देश में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि गरीब अमीर की खाई पार्टी जा रही है और कम से कम सरकार की नजर में गरीब की कीमत है। हमारे साथ अभिषेक आशुतोष भी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आपके पास क्या अपडेट है, आपको क्या पता चल रहा है और कितना देर? अभिषेक, माफ कीजिएगा। देखिए सुशांत जी, जो हर्डल की बात हम कर रहे थे कि अंतिम चरण में एक जो पाइप है वो आड़ा होकर तिरछा हो गया है, उसे सही कर लिया गया है। ये सबसे बड़ा अपडेट है इस समय का। जो सबसे जैसा कि हम बता रहे थे कि जो एंड का पाइप था वो आड़ा हो गया था, आड़ा होकर तिरछा हो गया था, उसे अब ठीक कर लिया गया है। लेकिन मैं आपको और बता दूं कि वो उस पूरे 56 मीटर के जो दायरे में एक बार दोबारा से उसकी सफाई की जा रही है। काफी उसमें जैसा कि कच्चा, जैसा कि मलबा निकाला गया था तो काफी बड़े बड़े पत्थर बीच में रास्ते में पड़ गए थे। अब उसे सफाई की जा रही है उसकी, और उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान उस तरफ जाएंगे, जिसके बाद एक बार फिर रेस्क्यू दोबारा से शुरू होगा। देखिए एक और चीज जो अंदर से अपडेट आ रहा है, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी, वो यहाँ आकर प्रेस से बात करेंगे। ये अपने आप में रोचक होगा कि क्या कहने वाले हैं मुख्यमंत्री और कौन सी वो खबर देने वाले हैं जिसको लेकर वो अब प्रेस के सामने आने वाले। सुशांत, यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद प्रेस के सामने आकर लोगों को बताएंगे कि आखिरी वक्त में जो डिले है उसकी वजह क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी एनडीआरएफ की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि ये आखिरी कुछ लम्हे हैं जिसके बाद ये लोग बाहर आएंगे और उसमें कोई बहुत बड़ी अड़चन नहीं है। जैसा अभिषेक बता रहे हैं, जैसा राकेश बता रहे हैं कि लास्ट में जो पाइप है उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया गया है। थोड़ा क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है ताकि एक बार आप लोगों को निकालना शुरू कीजिए तो वो सब एक साथ सुरक्षित बाहर निकल सके। और कहा जा रहा है कि जिस तरह से लोग अंदर जाएंगे और एक एक कर्मवीर को बाहर लेकर आएंगे, उसमें एक कर्मवीर को बाहर लाने में 4 मिनट का वक्त लग सकता है। तो इस तरह से आप समझ जाइए कि कितना वक्त लगेगा। बरखा के पास एक बार चलते हैं, जो कि अस्पताल से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। बरखा, वहां किस तरह की तैयारी है, वहां कोई हलचल है क्या? उनको बोल दिया गया है कि तैयार रहिए, आपके पास आ सकते हैं? अपडेट क्या है? बिल्कुल सुशांत जी, तस्वीरों के साथ मैं आपको समझा दूंगी कि अभी मौजूदा स्थिति जो है वो यहाँ पर क्या है। दरअसल देखिए, प्राथमिक उपचार जो वहां पर दिया जाएगा सुशांत जी, उसके बाद यहाँ पर चिलियानी सौड़ में जो ये स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर जो 41 बेड्स की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर उन्हें लेकर आया जाएगा। अलग अलग स्पेशलिस्ट जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। टिहरी से, देहरादून से, उत्तरकाशी से उनको बुलाया गया है, क्योंकि 17 दिनों बाद जब ये कर्मवीर बाहर निकलेंगे तो जो शुरुआती हेल्थ है उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी है, क्योंकि सारे ब्लड टेस्ट, शुगर, लिवर के टेस्ट, किडनी टेस्ट, सब कुछ यहाँ पर किए जाएंगे। उसी के साथ जो तैयारी यहाँ पर है सुशांत जी, वो भी एक बार आपको दिखा दूं। यहाँ पर दाईं ओर आपको बिलाल दिखाएंगे कि पूरी तरह से व्हाइट कवर जो है उससे इस पूरे अस्पताल को ढका गया। और ये तैयारी सिर्फ यहाँ पर नहीं की गई है सुशांत जी। बिलाल इधर आइए जरा। ये जो सुशांत जी, ये पूरे अस्पताल का जो पीछे का एरिया है वो भी मैं आपको जरा दिखाना चाहूंगी, जल्दी से मैं दिखा दूंगी।
ये पूरा का पूरा जो एरिया है उसको कवर कर दिया गया। आईटीबीपी के जवान मौजूद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं। इसी तरफ सुशांत जी, ये जो आप देख पाएंगे, इसी तरफ वो पूरा का पूरा केंद्र जो है वो यहाँ बनाया गया है, जहाँ 41 बेड पूरी तरह तैयार कर दिए गए हैं। पीछे का रास्ता यहाँ पर जाता है, पीछे का जो गेट है वो बैक गेट यहाँ पर पड़ता है और यहाँ से ये पूरी तैयारी मुकम्मल की गई। और जिस तरह आप बता रहे थे कि चिनुक को भी देखिए, चिनुक को स्टैंड बाय पर रखा गया है। वहां पर वो चिनुक जो हैवी मशीनरीज लेकर जाता है, बख्तरबंद गाड़ियां यहां से लेकर जिसका इस्तेमाल किया जाता है, सेना के ऑपरेशंस में उसका इस्तेमाल होता है। 10 टन तक वजन वो ढो सकता है, उसको यहां पर रखा गया है क्योंकि ऊंचाई वाले एरिया में उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया जा सकता है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएगा, मदद कर पाएगा और इसी वजह से उसको स्टैंड बाय पर रखा गया। सुशांत जी, ये पूरा का पूरा स्वास्थ्य केंद्र आप देख सकते हैं छावनी में तब्दील किया हुआ है, ताकि जब ये मजदूर बाहर आएंगे 72 घंटों तक इनको रखा जाएगा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में, तो किसी तरह से कोई मुलाकात ना हो, किसी तरह की बातचीत उनसे ना की जाए। देखिए, क्योंकि मानसिक स्थिति जो है सुशांत जी अगर बहुत अलग हो कहें सकती है। तो 4 स्टेप आगे सोचकर तैयारियां की गई हैं और जिस तरह से तैयारी हर स्तर पर है उसी तरह से हमारे रिपोर्टर्स भी हर जगह मौजूद हैं और हमारा आपसे वादा है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर जिस तरह से हमने पिछले 17 दिन में कवरेज की है उसी तरह यह कवरेज जारी है और आपको सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो कर्मवीर बाहर आएंगे उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बड़ी विडंबना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच भी जब यह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इतनी तैयारियों के साथ, इतने प्रयासों के साथ अब कामयाबी सामने दिख रही है, कांग्रेस पार्टी जो है वो नरेंद्र मोदी को घेरने, उनको टारगेट करने, उन पे प्रश्न उठाने में बिजी है। इस पर चर्चा करने के लिए भी हमारे साथ नेहा जोशी बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ रही हैं, वरुण पुरोहित कांग्रेस के लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर डीके गुप्ता जो कि सीएमडी हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर प्रोफेसर नवीन कुमार साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला एक सवाल वरुण पुरोहित जी आपसे है कि ऐसा लग रहा है इस वक्त देश में लोगों को कि सब लोग खुश हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बाहर आएंगे कर्मवीर, और कांग्रेस पार्टी जो है उसको दिक्कत हो रही है कि ये कैसे हो रहा है और वो नरेंद्र मोदी को टारगेट करने में बिजी है। सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं जो हमारे 41 भाई टनल में फंसे हुए उनकी सकुशल लौटने की कामना भगवान से करता हूं। उसके बाद जितने भी रेस्क्यू से जुड़े हमारे वॉरियर्स हैं, इतनी प्राकृतिक विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनको मैं सल्यूट करता हूं। साथ में आप लोगों को, मीडिया वॉरियर्स को भी करता हूं। ऐसी परिस्थितियों में आप जाकर के कवरेज करते हो और देश को बताते हो कहां क्या हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी को हर बात में दोष देना उचित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मैच्योर हैं, प्राइम मैच्योर पीएम का मतलब प्राइमरीली मैच्योर, देश में सबसे बड़े जो प्रधान मैच्योरिटी हो उसको प्रधानमंत्री मानता हूं मैं। अब प्रधानमंत्री जी को ऐसी क्या भूख है कि पॉलिटिकल मॉडल की जगह इसको फिल्मी मॉडल बनाना चाहते हैं, बार बार फोटो खिंचाना, अपने प्रेजेंटेशन करना। इसलिए तो जब अति हो जाती है तो इस चीज की परिणति होती है। कांग्रेस को कहीं नहीं, कांग्रेस ने के समय में एनडीए में बना था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री वहां गए क्यों नहीं? आपको नहीं पता प्रधानमंत्री वहां जाएंगे तो रेस्क्यू ऑपरेशन हैम्पर होगा? एक प्रधानमंत्री जाता है, कितने प्रोटोकॉल होते हैं, कितने लोग लगते हैं। इस वक्त लोगों को बचाएं, गरीबों को बचाएं कि प्रधानमंत्री लाव लश्कर लेके चले जाएं वहां फोटो खिंचाने? नहीं, लाव लश्कर लेके क्यों जाएं, धामी जी भी क्यों जाएं, डायरेक्ट जो एनडीएमए के जो रेस्क्यू रिलेटेड अधिकारी है, फौज के अधिकारी हैं, वो लोग करें काम। उसकी कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी हो तो हम खुद चाहते हैं। पूरा देश प्रार्थना कर रहा है कि हमारे 41 भाई, चीफ मिनिस्टर ना जाए, प्रधानमंत्री चले जाएं तो आपको दिक्कत, नहीं गए तो दिक्कत। वरुण जी, मुझे एक बात सुनिए, वरुण भाई, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, सुनिए, और मैं पत्रकार नहीं, एक नागरिक के तौर पर कह रहा हूं। कभी कभी ना एकदम हर्ट हो जाता है कि बहुत सब लोग इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि अच्छे से लोग बाहर आएंगे। थोड़ी देर के लिए आप लोग नरेंद्र मोदी को छोड़ नहीं सकते हैं, आप लोग खुश नहीं हो सकते हैं। देश के साथ खुश होने में क्या दिक्कत है? पब्लिक आपको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लेगी अगर आप देश के साथ खुश हो जाएंगे? सुशांत भाई, नहीं, पब्लिक तो हमको पूरी जगह एक्सेप्ट ही कर रही है, सब जगह है, लेकिन उसकी बात नहीं है। खुश बिल्कुल खुश जब होंगे जब सकुशल हमारे 41 जो भाई हैं वो लौट के सकुशल आ जाएंगे तो खुश होंगे, हम भी खुश होंगे। हम तो प्रार्थना में लगे भी ईश्वर की। देख रहा हूं मैं आपकी प्रार्थना ट्विटर पर। लेकिन ये जो प्रचार की जो भूख है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री वहां इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां कैमरे ढंग से नहीं थे। इनकी एक प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, वो शायद राहुल गांधी और के लिए ट्वीट करने और प्रचार में ज्यादा व्यस्त थी। उनको यह भी नहीं दिखा कि कैसे नवभारत जैसे चैनल 17 दिन से कवरेज कर रहे हैं। उनको लगा कि अब जाके कवरेज शुरू हुआ है। मैडम पता नहीं किस चैनल पर बिजी थी। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की निराशा से ज्यादा
देश को हतोत्साहित करने जैसा है कि पूरा देश इंतजार कर रहा है कि यह होगा और अब आप बैठकर प्रधानमंत्री को कोस रहे हैं, गाली दे रहे हैं। धन्यवाद शांति जी। देखिए, जब आपका पूरा अस्तित्व ही किसी के विरोध करने पर टिका हुआ हो तो नतीजे ऐसे ही निकलते हैं। जिस दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है, मैं लगातार कांग्रेसियों के ट्वीट्स देख रही हूँ। बहुत ही हतोत्साहित करने वाले सवाल उठा रहे हैं हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस पे। मीडिया के साथी जो दिन रात वहां बने हुए हैं, मैं आपको बताऊं, मैं उत्तराखंड से आती हूँ और मीडिया के हमारे साथी, हमने पूरा एक कैंप वहां पर, हमारे मीडिया के साथी जो पिछले 17 दिन से विपरीत परिस्थितियों में वहां कवरेज कर रहे हैं, पल पल की अपडेट देश तक पहुंचा रहे हैं, उनके लिए हमने कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करने की कोशिश की स्थानीय होने के नाते। मैं एक बात यहाँ याद दिलाऊंगी मेरे कांग्रेस के साथी को, मैं उत्तराखंड से आती हूँ। 2013 में एक बहुत बड़ी आपदा हमारे प्रदेश ने झेली थी, केदारनाथ जी में जब एक भीषण बाढ़ आई थी। उस समय सुशांत भाई केवल इसलिए राहत सामग्री रोक दी गई थी क्योंकि राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पर थे, वापस आना था, हरी झंडी दिखाना था। ये कांग्रेस के समय देश की स्थिति थी। और आज जब सरकार ने पूरा तंत्र झोंक दिया, कोई ऐसी एजेंसी नहीं सही थी, बात है भाई, कोई ऐसे हम खुद ही इंटरनेशनल कह नेशनल एक्सपर्ट नहीं थे कि जिसको हम नहीं चिनूक लेकर खड़ा है वहां पर, अगर जरूरत पड़े इसके लिए, ऐसा नहीं कि जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़े इसके लिए चिनूक खड़ा है। और अगर मशीन पहुंचाने के लिए जो है वो यहां से भेजा गया बड़ा विमान की, लेके जाओ, तुरंत उड़ा के पहुंचाओ ताकि टाइम ना वेस्ट हो। और तमाम चीजें की गई हैं। एक बार मैं आ रहा हूं आपके पास और तमाम दूसरे मेहमानों के पास। एक बार फिर से चलते हैं जल्दी से हम रेस्क्यू ऑपरेशन की जगह पर, जहां पर इस वक्त हलचल फिर से हो रही है। राकेश, तस्वीरें दिखाइए, क्या चल रहा है वहां पर? चिनूक उड़ता हुआ भी दिख रहा है और अभी इस वक्त का अपडेट भी बताइए। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए सुशांत जी, ये टनल के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सामने देखिए आपको दीवार जैसी आकृति दिख रही होगी, उसके ठीक बगल से नीचे जो रास्ता अंदर गया है, हरे रंग की एक क्रेन आपको दिखाई दे रही है। और इस क्रेन को इसलिए अंदर लेकर जाया गया था क्योंकि जो पाइप का एक हिस्सा टूटा था उसको ठीक करना था। अब जो अभिषेक ने जानकारी दी है, कंफर्म की है कि वो हिस्सा ठीक कर दिया गया है। इसीलिए मुख्यमंत्री धामी थोड़ा सा आगे आ गए हैं और अब जो मेकशिफ्ट एक छोटा सा टेम्पोररी बेस हॉस्पिटल बना है उसके लिए उन्होंने वहां पर जायजा लिया है, समीक्षा उन्होंने की है कि क्या वहां पर सब तैयारियां पुख्ता हैं। इसी रास्ते से, जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, जिस रास्ते पर लोग आते जाते, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग आते जाते आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी रास्ते से इन श्रमिकों को लेकर वहां से आगे आया जाएगा। और उसके बाद जो ये व्हाइट कलर का टेंट आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर देखिए बेड्स लगाए गए हैं, बेड लगाए गए हैं और वहां पर उन्हें पहले लिटाया जाएगा, चेक किया जाएगा। थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड में पैन करिएगा, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा कैमरा घुमाइए और देखिए ये बेड्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये बेड भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। करीब मुझे लगता है 10 या 12 बेड है, 10 या 12 बेड वहां पर लगाए गए हैं। ये पूरा एक कॉरिडोर वहां पर बनाया गया है, एक छोटा सा टेम्पोररी बेस हॉस्पिटल, और विद इन मिनट्स में ये बेस हॉस्पिटल तैयार किया गया। एक तस्वीर में सुशांत जी और आपको दिखाता हूं, जो वरुण पुरोहित जी बात कर रहे थे और जो आप कह रहे थे किस तरीके से आम लोगों के लिए भी, जरा इस और तस्वीरें दिखाइए। 41 लोग हैं, 41 एम्बुलेंसेस खड़ी हैं। देखिए ये अप्रोच रोड देखिए, आप गिनते रह जाएंगे एम्बुलेंस। कुछ एम्बुलेंसेस करीब 30-35 की संख्या में यहाँ पर एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, 10 एम्बुलेंसेस नीचे खड़ी हैं। 41 लोगों के लिए, 41 श्रमिक भाइयों के लिए 41 एम्बुलेंस। यहाँ पर एक और छोटा सा मेकशिफ्ट हॉस्पिटल था, टेम्पोररी, और वहाँ पर 24/7 वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम, तमाम मेडिकल सुविधाएं। और ये जितनी एम्बुलेंसेस सुशांत जी आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारे बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस है। यानी एक चलता फिरता छोटा मोटा हॉस्पिटल के रास्ते में कोई भी जरूरत पड़ गई, मसलन किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई। राकेश, मैं आपको एक बात कहूं, हम लोग इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन हमने देखे, इस लेवल के तो हमने भी नहीं देखे, लेकिन ये अपने आप में ऐतिहासिक है तैयारी के लिहाज से। मतलब कई बार हम सरकारों से सवाल पूछते हैं कि ये हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ, वो हुआ तो क्यों नहीं हुआ। इस तरह से देखना कि आप 4 स्टेप आगे का सोच रहे हो, 5 प्लान पर काम चल रहा हो कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर दो, वर्टिकल कर दो। 41 एम्बुलेंस आप सोच रहे हैं, 41 कर्मवीर हैं तो 41 एम्बुलेंस। ये भी नहीं है कि एक में 2-2 को डाल दो, काम चल जाएगा। हर कर्मवीर के लिए एक एम्बुलेंस का अरेंजमेंट किया गया है। चिनूक का अरेंजमेंट है, चिनूक हेलीकॉप्टर वहां खड़ा है कि भैया जरूरत पड़ गई, कहीं पड़ गई तो क्या करेंगे, तुरंत उठा के बाहर जहां एम्स ले जाना होगा वहां लेकर जाएंगे। इस तरह की तैयारी राकेश अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है कि कितनी तत्परता सरकार ने दिखाई है और इन गरीबों की जिंदगी की कितनी कीमत महसूस की है, जो देश के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। अंदर की तस्वीर एक बार और दिखाइए और बताइए कि अब चूंकि अंधेरा हो रहा है तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, अंदर क्या चल रहा है?
नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है सुशांत जी। कल ये सवाल पूछा गया था, मैंने तो वेदर को लेकर सवाल पूछा था कि यहाँ पर बारिश, ओले, बर्फ गिरने की संभावना है। लोगों ने कहा था, जो एक्सपर्ट्स आते थे और जो नीरज खेरा आते थे जो कि सचिव हैं, वो कहते थे बारिश गिरे, ओले गिरे, कुछ भी गिरे, रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं रुकने वाला है। और टनल के अंदर तो वैसे भी मौसम का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आज दिन में बल्कि बारिश हुई सुशांत जी, थोड़ी देर के लिए बूंदाबांदी हुई। हम लोग भाग कर गए कि कैमरे को सुरक्षित रखना है तो थोड़ा सा ध्यान दें, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे, जो लोग रोड ठीक कर रहे थे, वो अपनी जगह डटे रहे कि भाई मौसम कुछ भी हो जाए हम हिलेंगे नहीं। जरा अंदर की तस्वीरें जूम इन करके दिखाइए, जूम इन करके दिखाइए। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की बार बार चर्चा क्यों सुशांत जी? मैं जिस दिन से आया हूं उस दिन से एक चीज जरूर इस बात को मैंने महसूस किया है। आप देखिए अंदर एक 6 इंच की पाइप है, उसके जरिए खाना, नाश्ता, डिनर, हर टाइम गर्म पानी, यहाँ सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं। टॉवेल्स भेजे गए हैं, साबुन भेजे गए हैं। लगातार रोज डॉक्टर्स बातचीत कर रहे हैं। रोज सुबह उनके परिजन पहुंचते हैं, अंदर जाते हैं टनल में, और जहां पर सेटअप लगा हुआ है वहां पर वो वॉकी टॉकी से बातचीत करते हैं, कैमरे पर देखते भी हैं, पूछते हैं हालचाल कैसा मिला। जो सरकारी ऑफिशियल्स आते हैं, पीके मिश्रा आकर ये पूछ कर गए, जब इनसे ये कहा गया कि आज खाना क्या मिला, तो उन्होंने बोला कि चावल राजमा, तो बोले कि ये तो ठंडा हो गया होगा अंदर जाते जाते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, खाना गर्म मिला था। ये सोचिए, जो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो ये तक पूछ रहे हैं कि खाना आपको गर्म सही बात है। मिल रहा है। राकेश, मैं आपके पास लौट रहा हूं। हमारे सहयोगी अभिषेक के पास कुछ खबर है, वो हाथ हिला रहे हैं। अभिषेक बताइए, क्या खबर है आपके पास? देखिए सुशांत जी, मेरे साथ परिजन हैं एक, जो पूरा मामला बता रहे हैं कि क्या क्यों देरी हुई है, उन्हें क्या बताया गया, इन्हीं से जान लेते। अंदर क्या देरी बताई जा रही है? अभी वो कह रहे थे कि एक जो है सरिया है उसमें, हाँ। और उसको काटेंगे, हाँ। और थोड़ा जो अंदर सल्ट है उसको हाँ। बाहर निकाल करके तब उसमें जो है। अच्छा, सरिये वाला मामला तो खत्म कर दिया गया, अब क्या है? नहीं, उसमें जो अंदर पाइप में जो मिट्टी भरी है, हाँ। उसको बाहर निकाल के साफ करके फिर जो है रेस्क्यू शुरू हो जाएगा। तो कितनी देर में रेस्क्यू हो जाएगा? अभी जो पता लग रहा है कि थोड़ी बहुत देर में जो है शुरू होने वाला है। अच्छा, ऐसा अभी जानकारी आई अंदर। हाँ। तो सुशांत जी, जो अभिषेक रोकिए इनको थोड़ा, इनसे पूछिए इनका कौन है अंदर, इनका कौन है अंदर। और जैसे थोड़ा वक्त लग जा रहा है तो थोड़ा इन लोगों को टेंशन हो रही है कि क्या होगा नहीं होगा, या ये आश्वस्त है कि सब ठीक रहेगा? अच्छा, ये बताइए आपका सबसे पहले कौन है अंदर, और जो देरी हो रही है उससे आपको कोई टेंशन, कोई और बात या और कोई शिकायत? नहीं, मेरा तो छोटा भाई है गवर हाँ। सिंह जो है, हाँ। और जो देरी हो रही है वो कोई जो सफाई वगैरह जो हो रही है उसमें हाँ। संभवतः हो रही है। हाँ। तो इंतजार की घड़ियां तो कठिन होती हैं। हाँ। लेकिन ऐसा तो नहीं कि घबराहट हो रही हो आपको? नहीं, घबराहट के तो 17 दिन से हम यही सब देख रहे हैं, क्या भी होता है तभी होता है। हाँ। तो घबराहट का तो कोई ऐसा वो है नहीं। अच्छा, सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की उससे आप कितने संतुष्ट हैं? अब उस विषय में तो मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, आपको कोई दिक्कत हुई? नहीं, दिक्कत क्या हुई, हमारे तो यहाँ पे जो है चूंकि हमें तो ठीक मिल गए थे। अब हाँ। लोगों के अपने रिलेटिव थे, थोड़ा सा जो भी है। हाँ। खाने वाने को लेके अंदर व्यवस्था ठीक थी? हाँ, जो आपकी बात अंदर, होती थी? हाँ, अंदर के लिए ठीक था। पहले पाइप से सप्लाई होता था। हाँ। ठीक है, और फिर जब 8 इंची पाइप हो गया। देखिए ये आपको दर्शकों को ये भी समझना होगा कि जो हौसला दिखाया है इन परिवार वालों ने वो भी अपने आप में जबरदस्त है, क्योंकि आपका कोई अपना इस तरह से अंदर फंसा हो। अच्छा, ऐसी कोई चीज तो है नहीं कि रोजमर्रा में आपने सुनी कि कहीं रोड एक्सीडेंट हुआ है या कुछ हुआ है। भाई ऐसी चीजें लोगों ने देखी भी हैं, तो फिल्मों में देखी हैं। तो इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगा, सरकार इतने घोड़े खोल देगी इन लोगों को बचाने के लिए, अंदर क्या होगा नहीं होगा। अच्छा, बीच में कभी अटक गए, कभी ऑगर मशीन टूट गई, कभी बीच में कोई सरिया आ गया, कुछ हो गया। इतनी परेशानियों के बीच में इन लोगों ने भी हौसला रखा है। और तमाम लोग जो वहां मौजूद हैं, जिन्होंने इस ऑपरेशन को 17 दिन चलाया है, आपको उनको भी सल्यूट करना होगा, उन तमाम कर्मचारियों को, उन तमाम एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के लोगों को जो इतनी ठंड में। राकेश, मुझे जरा आप बताइए दर्शकों के लिए, आप और अभिषेक और बरखा इतने मोटे मोटे जैकेट पहन के वहां खड़े हैं, कितनी ठंड है वहां, जिस ठंड के बीच में दिन रात वहां काम चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? देखिए सुशांत जी, इस समय यहाँ का टेम्परेचर 14 डिग्री है। सुबह जब मैं आज सोकर उठा था तो 5 डिग्री टेम्परेचर था। रात में अगर आप 3 या 4 बजे की बातचीत करें, मैंने 2 रात यहाँ पर टनल के बाहर गुजारी हैं, तो 4 डिग्री तक टेम्परेचर डिप किया है। और देखिए इस समय अब मेरे सहयोगी कैमरामैन हरिंदर ने अपने मोबाइल में दिखाया कि 14, आप गलत बोल दिए, 12 डिग्री टेम्परेचर है। ये इस समय शाम को
5-5:15 बजे के आसपास का टेम्परेचर है। तो आप सोचिए कितने मुश्किल हालात हैं, और मुश्किल हालातों में यहाँ पर टेम्परेचर नहीं, और ये मुश्किल हालात राकेश हमें दर्शकों को इस लिहाज से समझाना होगा कि जब आप शाम में 5 बजे 12 डिग्री की बात कर रहे हैं, जब आप रात में ये काम रात भर चल रहा है और उसमें आप बात कर रहे हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर हो जाता होगा, आप सोचिए कितने मुश्किल हालात में ये लोग काम कर रहे हैं। जब आपका शरीर जो है ना वो ठंड में ठिठुरने लग जाए, जब आप किसी सुबह सुबह हमारे यहाँ मॉर्निंग शिफ्ट में लोग आते हैं, रात में लोग जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, उंगलियां जम जाती हैं बॉस, उंगलियां काम नहीं करती हैं। और उससे ज्यादा ठंड में ये लोग वहां खड़े होकर काम कर रहे हैं, 17 दिन से काम कर रहे हैं, और उसके बाद जब इस पर पॉलिटिक्स होती है सिर्फ नरेंद्र मोदी को घेरने के नाम पे, तो दिमाग जो है ना वो अपने आप में सवाल पूछने लगता है कि बॉस इस लेवल पे जाएंगे क्या इस देश के नेता, कि कम से कम कुछ देर के लिए नरेंद्र मोदी को तो साइड कर दो भाई। जनरल वीके सिंह की तस्वीरें आ रही हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब जनरल वीके सिंह वहां पर मौजूद थे। अभी भी वो वहां पर कहां पर हैं, एक बार पूछ लेते हैं। अभिषेक, जनरल वीके सिंह, पुष्कर धामी, इस वक्त सब लोग कहां पर हैं? क्या अंदर ही हैं टनल के अंदर? बिल्कुल सही कहा आपने, टनल के अंदर हैं, जनरल वीके सिंह हैं, पुष्कर सिंह धामी है और तमाम आला अधिकारी वहां पे मौजूद हैं और लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देर क्यों हो रही है। लगातार छोटे से बड़े अधिकारियों से लगातार मुख्यमंत्री खुद संपर्क कर रहे हैं। और देखिए वीके सिंह, जनरल वीके सिंह की अगर हम बात करें तो रोजाना हम जब से यहाँ पे हैं अक्सर हम वीके सिंह साहब को लगातार देखते थे, सुबह आ जाते थे, रात को जाते थे, तमाम ऐसी चीजें। और मुख्यमंत्री ने तो यहाँ कार्यालय बना लिया था अपना और लगातार यहाँ से ही अपना कार्यालय ऑपरेट कर रहे थे। मिनी सचिवालय कहें तो गलत नहीं होगा, यही तमाम अधिकारी उन्हें रिपोर्ट कर रहे थे और यहीं से वो सब चीजें ऑपरेट कर रहे थे और लगातार समीक्षा कर रहे थे कि आखिर दिक्कत कहां है, दिक्कत कैसे सॉल्व होगी, इन सब चीजों को लगातार चर्चा चल रही थी। देखिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को लगातार एक्शन मोड में रखा गया था और देखने में आज भी ये देखने को मिला कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार जिस तरह से उन्होंने कुछ ही देर में अंदर टनल के अंदर स्वास्थ्य केंद्र बना दिया, वो अपने आप में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक और स्वास्थ्य केंद्र बाहर भी है, एक स्वास्थ्य केंद्र अंदर भी बना दिया गया है। टीम पूरी तरह से तैयार है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार इस बात का मंथन कर रही है कि जैसे सफाई हो कैसे अंदर जाया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था देखी जाएगी और फिर वहां से किस तरह से ट्रॉली में बैठाकर लोगों को यहां रेस्क्यू किया जाएगा। ये तमाम मॉक ड्रिल कई बार हो चुकी है। अभिषेक, आप तो चूंकि वहां पर कह सकते हैं आप रिपोर्टिंग करते हैं वहां पर स्थानीय तौर पर भी, बरखा मैं आपके पास भी आऊंगा क्योंकि आपकी चर्चा भी हुई सुबह। एक्सपर्ट डिक्स जो है वहां पर वो मौजूद थे, तो उनसे क्या बातचीत हुई इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन बाबा बौखनाथ जो है वहां पर, उनकी आज बौखनाथ जो है उनकी आज पूजा अर्चना की गई थी। उसको लेकर अभिषेक जो स्थानीय मान्यता है थोड़ा वो बताएंगे दर्शकों को कि बाबा बौखनाथ की पूजा, उनको लेकर मान्यता वो क्या है। और उधर पूजा हुई आज सुबह और इधर जो है वो खबर आई कि आज जो है वो निकल सकते हैं बाहर। थोड़ा मान्यता और उनको लेकर क्या कहानियां हैं जरा बताइए जरा। बाबा जैसे ही सोमवार का दिन था और बाबा बौखनाथ के मंदिर की जैसे ही पूजा अर्चना हुई उसके बाद कुछ ही देर में शिव भगवान की मूर्ति, शिव भगवान की एक पानी से आकृति बन गई पीछे, जिसके बाद बहुत चर्चा होने लगी और लोग इकट्ठा होने लगे। तब ही ये मान लिया गया था अब निश्चित रूप से रेस्क्यू का वो समय आ गया है जब 41 कर्मवीर बाहर होंगे। देखिए बाबा बौखनाथ जो है ये एरिया है यहाँ का जिसमें ये मान्यता है कि बाबा बौखनाथ की ये जो जहाँ हम लोग खड़े हैं ये पूरी उनकी साम्राज्य होता है और उनकी इतनी मान्यता है कि जिसको लेकर यहाँ पहले एक मंदिर हुआ करता था। देखिए टनल के बाहर एक मंदिर हुआ करता था, उनका मंदिर तोड़ दिया गया, उसको शिफ्ट करके दूसरी जगह बनाने की बात कही गई थी लेकिन वो नहीं बनाया गया। उसके बाद ये सारा जो स्थानीय लोग हैं उनका सीधे से आक्रोश भी था कि जब तक बाबा बौखनाथ जी का मंदिर आप नहीं बनाएंगे तब तक ये काम होने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा बौखनाथ का मंदिर को आपने तोड़ के ये वादा किया था कि आप उन्हें एक नई जगह देंगे और उसके बाद ये काम पूरा होगा। लगातार लोग उनसे प्रार्थना भी कर रहे थे, जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनसे लगातार कंपनी वालों से बात कर रहे थे कि बाबा बौखनाथ की आप हल्के में मत लीजिए भाई, हमारी आस्था का केंद्र है और बाबा बौखनाथ की धरती है ये, इस बात को हल्के में मत लीजिए। लेकिन कुछ दिनों बाद अभिषेक मैं आपके पास लौटता हूँ, जो मान्यताएं हैं उस पर बात करूंगा, लेकिन ये वो तस्वीर है
जिसका जिक्र जो है अभी अभिषेक कर रहे थे कि बाबा बौखनाक जो है उनकी पूजा हुई और उसके पीछे आप देखिए जो आकृति बनी दीवार पर, वो कहा गया कि ये भगवान शंकर की आकृति लग रही और इसलिए ये मान्यता लोगों में वहां पर फैली कि भाई अब भगवान शंकर जो हैं वो आ गए हैं और वो खुद जो है वो अब इन भक्तों को बचाएंगे, इन कर्मवीरों को बचाएंगे इस तस्वीर को लेकर। और इस देश में देखिए नेता भले ही कितनी गाली दे दें सनातन को बुरा भला कह लें, लेकिन जो मान्यताएं हैं और जो चीजें दिखती हैं उसको लेकर आप अपने आप में आश्चर्य में पड़ जाते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा केदारनाथ जब बहुत बड़ा प्रलय आया था वहां पर और मंदिर के पीछे एक बड़ा सा पत्थर होता है जो पूरे पानी की धार को काट देता है और सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन नंदी और जो वो मंदिर है वो बच जाते हैं। उस बड़े पत्थर को जब आप देखते हैं तो हर कोई हतप्रभ था कि बॉस ये कैसे हो गया कि सब तबाह हो गया और एक पत्थर ने पानी को काट दिया और मंदिर बच गया। उसी तरह से वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो इस तस्वीर को देखकर, राकेश के पास कुछ जानकारी आ रही है। राकेश बताइए। मैं जरा जूम इन कर देता हूं। देखिए अर्नोल्ड डिक्स अंदर गए थे, वो अब बाहर आ रहे हैं। ये जरा तस्वीर दिखाइए और ये संकेत है कि उससे पहले जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आए थे वो शायद इसीलिए क्योंकि अंदर का काम हो गया होगा। अभिषेक जो जानकारी दे रहे थे और जो उनके साथ परिजन थे वो परिजन बता रहे थे कि अब साफ सफाई के बाद कभी भी रेस्क्यू शुरू हो जाएगा। अर्नोल्ड डिक्स आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए अब बाहर आते हुए, और जो आप सनातन की चर्चा कर रहे थे दोपहर की तस्वीरें सुशांत जी शायद आपने देखी होंगी। अर्नोल्ड डिक्स तो इतने कॉन्फिडेंट थे, पहले उन्होंने एनडीआरएफ के लोगों के साथ सेल्फी ली, फोटो खिंचवाई, जो सफाई कर्मी थे उनको नमस्ते किया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस टनल के गेट के ठीक बगल में जो बाबा बौखनाक का एक अस्थायी मंदिर बना हुआ है वहां पर दंडवत प्रणाम किया। पंडित जी के साथ मुझे लगता है करीब 1.5 घंटे तक वहां बैठे रहे। वहां पर पूजा पाठ उन्होंने की है, पंडित जी को मंत्रोच्चारण करते हुए देखते रहे। तो ये तस्वीरें उन लोगों को भी देखनी चाहिए जो सनातन पर सवाल उठाते हैं, जो हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि हिंदुत्व तो एक जीवन शैली है। ये अपने आप में राकेश मैं जरा तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहा हूं कि आप देखिए जिस देश में सनातन सालों साल से है उस देश में लोग सनातन को गाली देते हैं और अर्नोल्ड डिक्स एक विदेशी वो यहां पर बैठकर बाबा बौखनाक जो हैं उनके मंदिर के बाहर जूते उतारकर और पालथी मारकर भाई बैठ जाता है और हाथ जोड़कर पंडित जी के साथ पूजा कर रहा है कि उसको लग रहा है कि भाई ये बाबा बौखनाक जो है उनके आशीर्वाद से ही सब होगा। ये सनातन की ताकत है। एक संकट के समय किसने आपके लिए क्या मदद की वो तो आप इंसानी तौर पर देख ही रहे हैं कि कौन कहां क्या पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन मदद कर रहा है, लेकिन सनातन की ताकत को समझने का भी मौका मिला कि किस तरह से अर्नोल्ड डिक्स जो हैं, जो विदेशी हैं, एक्सपर्ट हैं ऐसे मामलों के, वो वहां पर बुलाए गए और वो आज बैठे हैं बाबा बौखनाक के मंदिर के सामने और वहां पर जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। बरखा से उनकी बात भी हुई थी। बरखा, आपको अर्नोल्ड ने क्या बताया, उनको क्यों लगा कि ये पूजा करनी चाहिए, ये आस्था उनके अंदर कहां से आई? बिल्कुल सुशांत जी, 19 नवंबर का वो दिन था जब ये इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं अर्नोल्ड डिक्स वो यहाँ स्पॉट पर पहुंचे थे, साइट पर पहुंचे थे। वो पहला दिन यहाँ पर रहा था, उन्होंने पूरी की पूरा सर्वे वहां किया। उसके बाद जब बाबा बौखनाथ के मंदिर का वहां पर स्थापना दोबारा से की जाती है तो एक दिन ऐसा नहीं बीता होगा कि तमाम मंत्री हो, अधिकारीगण वहां पहुंच रहे हो जिन्होंने वहां पर माथा ना टेका। उनमें से एक अर्नोल्ड डिक्स भी हैं। उनसे जब भी बातचीत होती थी तो हमेशा एक बार तो ये इस बात तक का जिक्र करते हुए वो सुनाई दे रहे थे जब मुझसे बातचीत कर रहे थे सुशांत जी कि मैं तो काली की भी साधना कर रहा हूं, मां काली की भी साधना मैं कर रहा हूं। वो कभी क्रिसमस का जिक्र करते हैं, कभी मां काली का जिक्र करते हैं, कभी बाबा बौखनाथ की बात यहां पर वो करते हैं। जिस सनातन का जिक्र आप यहां पर सुशांत जी कर रहे थे, अब उसका डंका पूरी दुनिया में जो है वो यहां पर बजता हुआ नजर आता है। विदेशी जो यहां पर पहुंचते हैं वो मंदिरों में पहुंचकर माथा टेकते हैं, तिलक लगाते हैं और उसके बाद पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाता है। देखिए उन्होंने भी, जब आपने ये तस्वीरें देखी होंगी सुशांत जी, कि वो कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ में तस्वीरें ले रहे हैं। उनमें बहुत सारे लोकल लोग हैं, वो लोग जो इस बात को मानते हैं कि बाबा बौखनाक के आशीर्वाद के बिना जो जितने भी ये प्लान्स जो तैयार कर लिए गए थे उनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ये मान्यता है यहाँ के लोगों की, इतनी ज्यादा गहरी आस्था वो रखते हैं। मान्यताएं ऐसी नहीं बनती, कुछ लोग देखते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ महसूस करते हैं, तब जाके ये मान्यताएं बनती हैं। लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं टनल के अंदर, जो कैमरा एंगल हमने आपके लिए फिक्स किया हुआ है उसमें ही आपको सबसे पहले तस्वीर दिखेगी जब कर्मवीरों को बाहर निकाला जाएगा। ये आप तस्वीर देख रहे हैं टनल के अंदर, एक बार फिर हलचल तेज हो रही है।
आप देखिए वहां पर जो कर्मचारी हैं वो एक बार फिर अंदर जाना शुरू हुए हैं। ऐसा लगता है कि जो आखिरी का वक्त है वो अब और करीब आ गया है और वहां से अब इन लोगों को बाहर निकाला जाएगा। एक बार अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, आपके पास कुछ लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या बात हो रही है? सुशांत जी, देखिए, बौखनाक महाराज की कथा के बारे में, मान्यता के बारे में यहाँ खुद पंडित जी हैं, उनसे जानते हैं आखिर हुआ क्या था, किस बात को लेकर ये सब लोग आक्रोशित हुए थे और क्या मानते हैं इस पूरी घटना के पीछे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या मानते हैं आप पूरे मामले को? देखिए, बाबा बौखनाग जो हमारे इष्ट देव आराध्य हैं, ये जो पूरा पहाड़ है ये बाबा बौखनाग जी का पहाड़ है और यहाँ पे जो सुरंग का काम किया गया था 15 दिन हो गए हैं। अभी तक जो है 40 लोग, जैसे कि बताया जा रहा है, 40 लोग अंदर फंसे पड़े हैं और अभी तक बाहर नहीं आ पाया। कहीं ना कहीं बाबा बौखनाग की अनदेखी की गई है, जिस कारण जो है ये मंदिर जो है, इन्होंने यहाँ पे पहले मंदिर बनाया गया, फिर उसको तोड़ा गया, कभी इधर शिफ्ट किया गया, कभी उधर शिफ्ट किया गया और कहीं ना कहीं बाबा बौखनाग की नाराजगी हुई है और जिस कारण जो है ये नतीजा देखने को मिला। कई बार जो है ये मशीनें टूट रही हैं, इंजन टूट रहे हैं, मानवा कई मशीनरी काम कर रही है, फिर भी काम नहीं हो पा रहा है। बाबा बौखनाग के धाम जब परसों रविवार को ये लोग जो है, जो इनका पीएम है, जब ये लोग वहाँ भाटिया गांव में आए थे, ग्राम सभा भाटिया में आए, वहाँ पे हमारे जो मेन पुजारी हैं बाबा बौखनाग के, जो जिन पे बाबा बौखनाग झूलते हैं, वो जब उन पे झूला तो उन्होंने 3 दिन का समय दिया है। आज वो तीसरा दिन है। आज जो है काम प्रगति पे हुआ। जब उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, जैसे ही आशीर्वाद मिला, कहीं ना कहीं जो है मशीनें काम करने लगी। कमाल की बात ये बता रहे हैं कि 3 दिन का समय दिया गया था और आज ही तीसरा दिन है। और आप देखिए उसी तीसरे दिन कर्मवीर बाहर आ जाएंगे, ये माना जा रहा है और ये लग रहा है। और तस्वीरें आप देखते जाइए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पर चल रहा है। सबसे बड़े बॉक्स में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की कगार पर खड़ा है। राकेश, अब अंधेरा हो गया है, लेकिन अंदर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिखा रही कि हलचल में कोई कमी नहीं है। रोशनी कम हो गई लेकिन वहां मेहनत में कोई कमी नहीं है। आप बताइए इस वक्त क्या अपडेट अंदर से आ रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मेहनत में कोई कमी नहीं है। और देखिए, बाहर अंधेरा और अंदर उजाला, तो उसका फायदा हमारे लिहाज से ये है कि कैमरे से आपको और ज्यादा क्लियर इमेज दिख रही है। अंदर भी लाइटें जल चुकी हैं और यही वो रास्ता आप देखिए, लगातार हलचल का बढ़ना, अर्नोल्ड डिक्स का बाहर आना, मुख्यमंत्री धामी का बाहर आना, जो अंदर एक टेम्पोररी बेस हॉस्पिटल है वहां तक पहुंचना, वहां जाकर सुविधाओं का जायजा लेते हुए कैमरे में दिखाई देना, ये इस बात का संकेत करता है कि ये थोड़ा सा वक्त है। हाँ, ये थोड़ा सा वक्त कहते कहते 2-3 घंटे जरूर गुजर गए, लेकिन आखिरी वक्त का ये हर्डल अगर नहीं आया होता तो शायद हम इस ऑपरेशन को अब तक पूरा कर चुके होते। ये इसलिए भी जरूरी था। लगातार रोज की पिछले 16-17 दिन की प्रेस ब्रीफिंग में कई सवाल हुए। हर सवालों के जवाब में एक बात जो सबसे कॉमन थी कि हमें यह लगेगा कि हमने 99% भी कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद 1% में भी लगेगा कि ये गुंजाइश रह जाती है, इसको ठीक कर लेना चाहिए, तो हम वहां भी धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए शायद ये जो छोटा सा हर्डल आया पहले उसे ठीक किया जा रहा है, क्योंकि बाकी की मेहनत को बचा के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी ना सिर्फ मलबे के उधर जो मौजूद 41 लोग हैं उन लोगों की, बल्कि मलबे के जो इधर लोग मौजूद हैं जो कि लगातार काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसलिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन जब इधर से शुरू हुआ था तो एक अलग से सीमेंट के ब्लॉक्स की एक अंदर टनल जैसी बनाई गई थी, ताकि अगर इधर कोई हादसा होता है या फिर कुछ बात होती है तो उन्हें उस रास्ते से निकाला जा सके। तो कई तरीके के मेजर्स को ध्यान में रखा गया है। और सुशांत जी, एक बात और, ये थोड़ा सा वक्त है जो गुजर भी जाएगा, वो 41 श्रमिक बाहर भी निकल आएंगे, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज रहेगा। साथ ही पैरामीटर्स भी नए सिरे से तय किए जाएंगे, एसओपीज भी नए सिरे से तय किए जाएंगे, ताकि इस तरीके के हादसे ना हो दोबारा। और अगर हो भी जाते हैं तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन से सीख लेकर किस तरीके से क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, उन तमाम बातों की चर्चा आगे जरूर होती रहेगी। एक चीज और बात जो मैंने थोड़ी देर पहले कही थी, 12 तारीख को यह हादसा होता है सुबह 21 या 22 को पहली बार उनसे संपर्क होता है, वीडियो 22 को पहली बार खाना भेजा जाता है। आप सोचिए 10 दिन उन्होंने कैसे गुजारा होगा।
10 दिन उन्होंने कैसे गुजारा होगा, इस बारे में भी चर्चा। और इसीलिए 72 घंटे तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि लिमिटेड कंडीशंस में रहना, कठिन परिस्थितियों में रहने के बाद उनके शरीर ने किस तरीके से रिएक्ट किया। तो जब यहां से निकालकर चिन्याली सौंड जाएंगे तो फिर देखा जाएगा कि किसी की क्रिटिकल कंडीशन तो नहीं है, उन्हें आगे कहीं इलाज के लिए रेफर तो नहीं करना है। और इसके बाद अगर जो लोग वहां पर रहते हैं उन्हें 72 घंटे तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन, उसके बाद जब क्लियरेंस डॉक्टर राकेश, हम अपने दर्शकों के लिए यह भी बता दें कि इस वक्त आप देखिए पूरी टीम उस जगह पर चली गई है जहां से लोगों को बाहर निकालना है, और ऐसा लग रहा है कि पूरा वर्कफोर्स वहां पर है। और ये इस बात का संकेत है कि हो सकता है कि अब पहले कर्मवीर को बाहर निकाला जा सकता है। और इसलिए हम अपने दर्शकों के लिए यह भी बता दें कि टाइम्स नाउ नवभारत पर अब कोई ब्रेक नहीं होगा, कोई कमर्शियल ब्रेक हम नहीं लेने जा रहे हैं जब तक कि ये कर्मवीर बाहर नहीं आएंगे। हम आपको लगातार लाइव तस्वीर दिखाते रहेंगे और सीधी तस्वीर आपको दिखेगी, क्योंकि जहां पर हमारा कैमरा लगा हुआ है वहां से जूम इन करने पर बिल्कुल अंदर दिख रहा है कि क्या चल रहा है। तो एक बार वो जूम शॉट बड़े स्क्रीन पर डालिए ताकि वहां जो हलचल हो रही है वो जरा नजर आए। ये देखिए अंदर अब उस जगह पर अचानक से बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं और वहां पर अंदर पानी की बोतलें, आप देखिए 2 लोग जो लेकर जा रहे हैं प्लास्टिक में बैग, उसके अंदर पानी की बोतलें लेकर वो जा रहे हैं। तो जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनके लिए हर वो जरूरत की चीज जो उनको चाहिए, रेस्क्यू ऑपरेशन किसी भी तरह से रुकना नहीं चाहिए, वो चीजें पहुंचाई जा रही हैं। अचानक से आप देखिए उस जगह पर जहां पर छेद किया गया है और वहां से कर्मवीरों को बाहर निकालना है, उस जगह पर सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। हो सकता है किसी भी वक्त पहली तस्वीर बाहर आ जाए। और अब हम कोई ब्रेक नहीं लेने वाले हैं और आप भी टेलीविजन स्क्रीन के सामने बने रहिए, क्योंकि किसी भी वक्त पहली तस्वीर, बड़ी खुशखबरी आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर देखने को मिलेगी। जब कर्मवीर बाहर आ गए हैं ये पता चलेगा।